परमेश्वर का नमन, परमात्मा को नमन, विघ्नेश्वर का नमन, बिंदु मैम और विजय सर को नमन, और यहाँ पर बैठे हमारे सभी भक्तों को मेरा नमन है। मैं तो पहले से ही विश्वास करती थी, और वो मुझे विश्वासघात कभी भी नहीं किया है, मेरे हाथ को कभी नहीं छोड़ा है। मेरे साथ वो हमेशा साथ ही रहा है। वो विघ्नेश्वर, मुझे तो नहीं पता था विघ्नेश्वर के बारे में। अभी तो मैं यहाँ पर आते ही विघ्नेश्वर का क्या सच्चाई है ये जान पाई हूँ। और इससे हम भी पहले भी गणेश का जो भी स्टोरी सुना था कि पार्वती माता को वो आज्ञा मानकर वो गुफा के सामने खड़ा था, और इसके लिए परमेश्वर आके उनके सिर छेद कर दिए। हम भी यही जानती थी, लेकिन यहाँ पर आने पर ही पता चला कि विघ्नेश्वर हमारे लिए कितना त्याग किए है। हमें सुरक्षा देने के लिए वो अपने सिर को गवाया और लहूलुहान हुए। और इससे हमें पता चला कि वो हमारे लिए इतना सारे त्याग के है, लेकिन हम इतना छोटी सी स्टोरी में उसको एंड कर दिए थे। उनके त्याग के बारे में हमें पता ही नहीं था। लेकिन विजय सर और बिनू मैम के जरिए हम ये सच को जान पाए कि विघ्नेश्वर हमारे लिए क्या त्याग किए हैं, हमें क्या दिए हैं, वो कितना प्यारा है। ये सच हम जान पाए। और ये सच जानने के बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, हम 2 महीने से हम मूर्ति पूजा छोड़ दिए हैं। मैं सिर्फ विघ्नेश्वर को विश्वास करके ही मैं लिली मैम को भी बताई कि मेरे अंदर इतना परिवर्तन है। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो जॉइंट फैमिली में देख के वो भी ये क्या कर रही है। पहले तो इतना पूजा करती थी, इतना मंत्र पढ़ती थी, लेकिन अभी की क्या इसमें ये कौन सी धर्म में ये चली गई है, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन मैं एक ही बात बताई कि मैं कौन सी भी धर्म नहीं गई, मैं सच्चाई जान चुकी हूँ कि विघ्नेश्वर ने हमारे लिए अपने सर को गवाए, हमारे लिए लहूलुहान हुए, कितना क्षत विक्षत हुए, हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किए। वो अब तो परमेश्वर अपने पुत्र को त्याग किए हमारे भलाई के लिए। तो हम कैसे कैसे इस सच को ठुकराए। ये सच है, ये सच को मैं मानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि विघ्नेश्वर ही हमारे रक्षक है। मुझे और किसी की बात पर कोई भी तकलीफ नहीं होता है, मैं कोई भी केयर भी नहीं करती हूँ कि कौन क्या कहता है बोल के। मैं सच में बोल रही हूँ, विघ्नेश्वर साक्षी है। मैं विघ्नेश्वर को अपने दिल से मान लिया हूँ कि मैं जो भी हो जाए, ये दुनिया इधर उधर हो जाए, लेकिन मैं उसके साथ नहीं छोड़ूंगी। और मैं विघ्नेश्वर को अपनाया हूँ, और चाहे जो भी परिस्थिति आए। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी हमारा सासू माँ हॉस्पिटलिटी हुई, हमारे इतना भी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है। हम सिर्फ चेकअप कर देंगे, फिर लौट के आएंगे, ऐसे सोच कर हम गए थे। लेकिन वहां पर जाते ही उनका चेस्ट पेन इतना जोर से बढ़ गया कि हमें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। वो आईसीयू में हम 10 दिन पूरा रहना पड़ा। उसका ऑपरेशन हुआ। मैं सिर्फ विघ्नेश्वर को बोला, वो जैसी हंसती खिलती यहाँ पर आई थी, उस तरह तुम ऐसे हंसती खिलती यहाँ से हमारे घर को लेके जाना, और ये विश्वास है तुम्हारे ऊपर, और तुम ही सब कुछ ठीक करोगे, मुझे ये भी विश्वास है। हम तीनों गए थे, हमारे जेठ जी, मैं और मेरे पति। तो हम पूरा घबरा गए उनके वो लोग घबरा गए थे। लेकिन मैं विश्वास रखती थी कि नहीं, कुछ नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि विघ्नेश्वर जो भी करेंगे पूरा ठीक ही करेंगे। वो जिस तरह से हंसती खेलती यहाँ पर आई थी, हम सिर्फ चेकअप करके क्या है बोल के जान के हम जाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे सब करेंगे, ऐसे सोच रहे। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद पता चला कि उसका 2 ब्लॉकेज है हार्ट पर। तो ये पता चलने के बाद इतने सारे एक्सपेंसिव कैसे होगा, वो लोग पूरा ये हो गए, पूरा सोच में आ गए कैसे होगा ये, इतने सारे पैसों के बंदोबस्त कैसे होगा 2 दिन में, ऐसे समझ के वो पूरा हो गए। फिर उस डॉक्टर से बात की, हम गए बुधवार को, तो बृहस्पतिवार में उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद आईसीयू में रहे। मैं सिर्फ विघ्नेश्वर को बोल
स्मरण करती थी कि हे विघ्नेश्वर परमेश्वर, हे परमात्मा, तुम ही संभालना, मुझे कुछ नहीं जान, मैं कुछ में ही नहीं जानती। वो जैसे हंसती खेलती आई है उसी तरह हंसती खेलते वो घर जाना चाहिए। इतना कंडीशन, वो भी 70+ का हो गया था, तो बहुत क्रिटिकल था उसका, होश भी नहीं आ रहा था। उस दिन में माइंड रिन्यूअल भी मैं नहीं ज्वाइन की पाई थी। मैं सिर्फ विघ्नेश्वर को ही कहता था कि तुम सब संभाल लो, सब ठीक कर दो। उसका सेंस नहीं आ रहा था। तो इसमें कुछ देर बाद ऐसे होने से बाद उनका सेंस आया। मुझे विघ्नेश्वर के ऊपर और भी भरोसा दृढ़ हो गया है कि सच में विघ्नेश्वर है, और वो मेरे विश्वास को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे ऐसे में मैं कैसे उसे छोड़ दूंगी? ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो भी परिस्थिति आए, मैं उसके साथ ही हूँ। ये कह के मैं विराम करती हूँ अपने को। थैंक यू सर। थैंक यू।